हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या हैं। देखिए, मिनरल्स जो होते हैं वो रॉक में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं। मान लीजिए बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉक्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मिनरल जो है पाए जाते हैं एंड ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ठीक है, किसी इंसान ने जाके इन रॉक्स में ये मिनरल्स नहीं डाले हैं। ओके, तो इन मिनरल्स को इन रॉक्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड फिर इनकी रिफाइनमेंट की जाती है, मतलब कि इनकी प्रॉपर इनको छाना जाता है। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट है वो करी जाती है, फिर ये यूज में लेकर आए जाते हैं। ओके, मिनरल्स जो हैं ये हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है, मतलब कि इनके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम यूज करते हैं, एक छोटी पिन से लेकर बड़ी बिल्डिंग तक या बड़ी बड़ी शिप, ठीक है, सभी मिनरल से बनी हुई हैं। ओके, एंड कार, बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, ठीक है, ये तो मिनरल्स की मदद से ही क्या हुए हैं, मैन्युफैक्चर हमने करे हैं, बनाए हैं। और ये चलते किसके ऊपर हैं? जो हमें रिसोर्सेज अर्थ से हम डग आउट करते हैं। जैसे हम अर्थ से क्या निकालते हैं? कोयला निकालते हैं, राइट, माइनिंग करके। ओके, उसके बाद हमें ओशन बेड्स के नीचे पेट्रोलियम मिलता है। ओके, देन पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, उससे हमें कैरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनको बनाने के लिए मिनरल्स का हाथ है एंड इनको चलाने के लिए भी हम अर्थ से ही डग आउट करते हैं रिसोर्सेस। ओके, अब जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर भी मिनरल्स होते हैं। हमारा मिनरल इनटेक ओनली 0.3% है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना हम जो बाकी का 99.7% है वो फूड स्टफ हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में मिनरल्स। ओके, उसके बाद आपकी बुक में कुछ टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो टूथपेस्ट आप रोज अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, अब इस टूथपेस्ट के अंदर क्या क्या मिनरल्स अवेलेबल हैं? एब्रेसिव मिनरल्स। एब्रेसिव का पहले मतलब जान लेते हैं। कैपेबल ऑफ क्लीनिंग अ हार्ड सरफेस बाय रबिंग। ठीक है, हम टूथब्रश के ऊपर लगा के रब करते हैं ना अपने दांतों में पेस्ट। ओके, तो इसके अंदर एब्रेसिव मिनरल्स हैं जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स। ओके, फ्लोराइड पाया जाता है इसके अंदर, जो मिनरल फ्लोराइड से आता है और इसका काम होता है कैविटी को कम करना। ओके, जो दांतों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसको कम करना। नेक्स्ट है, जो कई टूथपेस्ट में आपको स्पार्कल दिखती है, ठीक है, जो जेल वाले टूथपेस्ट होते हैं उनके अंदर आपको स्पार्कल नजर आती है, चमकते नजर आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? माइका की वजह से। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है जो व्हाइट आपके टूथपेस्ट होते हैं वो किससे बनते हैं? टिटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कहाँ से पाया जाता है? रूटाइल मिनरल से। ओके, एंड इलिमिनाइट एंड एनेटाइस, एनेटेस। ओके, तो ये सब मिनरल से ये वाइट टूथपेस्ट बनते हैं। ओके, एंड टूथ ब्रश, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, एंड ट्यूब जिसके अंदर वो जो टूथपेस्ट है वो फिल्ड रहता है, ठीक है, वो किससे बनता है? प्लास्टिक से बनता है। और ये प्लास्टिक भी किससे आता है? पेट्रोलियम से आता है। ओके, तो ये सब चीजें आपने बस दिमाग में आपके रहनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम मिनरल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि जियोलॉजिस्ट ने मिनरल को डिफाइन किया है एज अ होमोजीनियस। ठीक है, देखिए ब्रेक कर लिया हमने इस डेफिनेशन को। सबसे पहले तो ये क्या है? होमोजीनियस है। ठीक है, मान लीजिए ये एक रॉक है। होमोजीनियस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, अलाइक, एक जैसा। मान लीजिए इस रॉक में अगर आयरन मिल रहा है हमें, ठीक है, तो ये नहीं है कि यहाँ पर आयरन की क्वालिटी कुछ और होगी, यहाँ पर जो आयरन की क्वालिटी है वो कुछ और होगी। अगर एक ही पत्थर में हमें एक मिनरल मिल रहा है तो वो होमोजीनियस होगा। ठीक है, उसके सभी करेक्टर्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब एक जैसी रहेंगी। ओके, तो होमोजीनियस होते हैं नंबर वन। नंबर टू, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। मैंने आपको बताया कोई जाकर डालकर नहीं आया मिनरल को रॉक्स के अंदर। ठीक है, नेचुरली ये अपने आप ही पाए जाते हैं। विद आ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके, ये प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। मान लीजिए हार्डेस्ट डायमंड से लेके सॉफ्टेस्ट टैल्क, टैल्क जो आप टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हो ना, ठीक है, तो इतने देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम होता है वो, ठीक है, और डायमंड कितना हार्ड होता है। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं।
कैसे पाए जाते हैं, वेयर दे आर फाउंड, तो मैंने आपको भी बताया दे आर फाउंड इन रॉक्स, ठीक है, रॉक्स में पाए जाते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि रॉक्स की अगर डेफिनेशन आ जाए तो व्हाट विल यू राइट, रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस, क्योंकि ये मिनरल्स पाए जाते हैं ना, और मिनरल्स क्या है, होमोजीनियस है, तो यही हम लिखेंगे कि रॉक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है होमोजीनियस सब्सटेंसेस के, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ओके, देखिए चीजों को लिंक करके पढ़िए, आपको कुछ भी याद करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मोर देन अभी तक 2000 मिनरल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। ओके, अब आपकी बुक में एक थोड़ा सा टेबल सा दिया है जिसके अंदर ज्योग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट में डिफरेंस बताया गया है। देखिए, ज्योग्राफर्स कौन होते हैं, जो स्टडी करते हैं मिनरल को एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट है उनके लिए मिनरल। ओके, वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एंड इनसे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कि किसको एक्सपोर्ट किया जाता है, किसको इंपोर्ट किया जाता है, तो ये ज्योग्राफर्स का काम है स्टडी करना। वेयर एज जो जूलॉजिस्ट होते हैं ना, दे आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ मिनरल, ठीक है, कि मिनरल कैसे बने, उनकी क्या एज है, क्या एज है मतलब कितने पुराने हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो कहने का मतलब अगर मिनरल की कोई डीप स्टडी करता है ना, तो वो जूलॉजिस्ट है। ओके, इसीलिए यहाँ पर दिया था कि मिनरल जो है उसको डिफाइन करने के लिए जूलॉजिस्ट ने उनको डिफाइन करा है। ओके, क्लियर, आई होप सब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर ज्योग्राफर क्यों नहीं लिखा, जूलॉजिस्ट क्यों लिखा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेयर आर मिनरल्स फाउंड, मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये हमें मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द रॉक्स, ठीक है, रॉक्स में मिलते हैं। तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ठीक है, ओर्स में मिलते हैं हमें। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि ओर्स हम किसे कहते हैं। देखिए, ओर इज अ नेचुरली अकरिंग रॉक डिपॉजिट दैट कंटेन्स अ वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड फॉर इकोनॉमिक गेन। मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, दिस इज अ रॉक, ठीक है, इस रॉक में आपको ना आयरन पाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम ओर बोल देंगे, ठीक है, ऐसे रॉक्स जिनमें मिनरल पाए जाते हैं उनको हम ओर कहते हैं, ठीक है। एंड इन ओर में यही लिखा है ना, नेचुरली अकरिंग रॉक डिपॉजिट है ये, जिसके अंदर वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ मिनरल होगा मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, और उस मिनरल के में दूसरे एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे, जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गेन के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ओर फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। तो ये इस ओर को एक्सट्रैक्ट करना, अब हम मिनरल को तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पता चल गया ओर क्यों बोला हमने, तो अब इन ओर्स को एक्सट्रैक्ट करना जो है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, हम मिनरल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, मिनरल्स हमारे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल। सबसे पहले मेटालिक, मेटालिक मतलब आप समझ गए, जिनके अंदर मेटल होता है। ओके, मेटल। नॉन मेटेलिक, जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, मेटेलिक मींस इन विच मेटल इज प्रेजेंट। ओके, तो मेटेलिक मिनरल भी जो है आपके वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज फीरस, नॉन फीरस एंड प्रीशियस। देखिए, फीरस में ना आयरन कंटेंट होगा, ठीक है, आयरन पाया जाएगा। ओके, जिसको हम लोहा बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसके आयरन और, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरिस में है तो ये मेटेलिक ही, लेकिन इनके अंदर आयरन नहीं पाया जाता, जैसे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, जिंक, एल्यूमिनियम, ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, कई बार पेपर में वो आपको किसी एक मिनरल का नाम लिख देगा, एलिमेंट का नाम लिख देगा, और वो बोल देगा कि बताओ ये क्या है, फीरस में आता है, नॉन फीरस में आता है, मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। देन आ जाते हैं आपके प्रीशियस। प्रीशियस मतलब है तो मेटल ही ये, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये मेटल ही है, लेकिन ये क्या है, इनके अंदर आयरन तो होता नहीं है, तो ना ये फीरस की कैटेगरी में आए, इनको हम प्रीशियस बोल देंगे। प्रीशियस मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। ओके, क्लियर। अब नॉन मेटेलिक में आ जाओ, जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट नहीं होता, जैसे माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। ओके, एंड देन आपके आ जाते हैं एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। एनर्जी मिनरल्स मतलब जो मैंने अभी आपको पीछे बताया ना कि कार्स, ट्रेन्स, शिप्स, ये हमने मिनरल्स की मदद से बनाई, लेकिन ये इनको चलाया किसकी मदद से, एनर्जी मिनरल्स की मदद से, जो हमने अर्थ में से डग आउट करे, निकाले, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, ऑल दीज आर एनर्जी मिनरल्स। ओके, आई होप सो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इज वेरी मच क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अक्रेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स पाए कैसे जाते हैं, ठीक है, कैसे ये अक्कर करते हैं नेचर में, ठीक है, किस रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स आपको 5 तरीके से पाए जाएंगे, ये जो टेबल मैंने आपके लिए बना दी है, ध्यान से समझिएगा।
फर्स्ट आपके पास देखिए 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक की भी बात करेंगे, सेकंड हमारा सेडिमेंट्री रॉक ही है। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये पाए जाते हैं इन क्रैक्स, ठीक है, क्रैक समझिए ना, दरारें आ जाती हैं रॉक्स के अंदर, कर्विसेस, ठीक है, कर्विसेस भी नैरो क्रैक्स को ही बोलते हैं, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, ठीक है, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, फॉल्ट्स की वजह से ही अर्थक्वेक वगैरह आता है, ठीक है, और जॉइंट्स, ओके, इनमें ये पाए जाते हैं। स्मॉलर अकरेंसेस को वेन्स बोलते हैं, वेयर एज लार्जर अकरेंस को हम लोड्स बोलते हैं। क्या मतलब इसका, देखिए इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर ड्राइंग करी हुई है, ये आपका एक बड़ा सा पत्थर है, रॉक है, ठीक है, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक है, ओके। अब यहाँ पर कोई मिनरल ऐसे छोटी छोटी ये वेन्स हैं, ठीक है, ये मिनरल ही है यहाँ पर, ठीक है, वेन्स की फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे स्मॉलर अकरेंस हो गई, तो इसको बोलेंगे वेन्स। वेयर एज अगर कहीं पर ऐसे मोटा सा पार्ट जो है ये मिनरल का अवेलेबल है इसी पत्थर के अंदर, ठीक है, तो जो लार्जर अकरेंस है उसको क्या बोलते हैं, लोड्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज ऑन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, जब मिनरल्स लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और उनको ऊपर की तरफ को धकेला जाता है, ठीक है, थ्रू द कैविटीज ऑन द अर्थ क्रस्ट, तब ये मिनरल्स जो है वो बनते हैं। ये ठंडे हो जाते हैं जब ये ऊपर राइज करते हैं एंड ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। जितने भी आपके मेटेलिक मिनरल्स होते हैं सच एज टिन, कॉपर, जिंक, लेड, वो सब इस इन्हीं इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से बनते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, अक्कर इन बेड्स और लेयर्स, ठीक है, समझते हैं इसको, बेड्स और लेयर्स किसको बोलते हैं, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। देख लीजिए, मान लीजिए ये आपकी रॉक है, हॉरिजॉन्टल तो आपको पता है ये तरीका हो गया, अब यहाँ पर ये सारा एक मिनरल पाया जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आके क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाना, कंसंट्रेशन भी मतलब वही है कि एक जगह पर ज्यादा मात्रा पाए जाना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में ये पाया जा रहा है, ओके। कहाँ पर, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये बेड्स की फॉर्म में, ठीक है, इसने अपना ये एक बेड बना लिया यहाँ पे, ठीक है, और लेयर्स, ठीक है, तो इसी को बोला गया है यहाँ पे। तो कोल एंड आयरन और इसका एग्जाम्पल है। कुछ सेडिमेंट्री मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो इवेपोरेशन के कारण बनते हैं एरिड रीजन्स में। एरिड रीजन्स मतलब समझ के ना, जहाँ बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इवेपोरेट हो जाते हैं बहुत इजिली। जैसे इवेपोरेशन की मदद से कौन कौन से बनते हैं, जिप्सम, पोटैश, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ओके, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। डिकम्पोजिशन मतलब आप समझते हो ना, वेदरिंग होना, लीविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओस, ठीक है, मान लीजिए एक बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, बड़ा सा रॉक कह लो आप, ठीक है, एक बड़ी सी रॉक है, ठीक है, अब इसकी वेदरिंग होगी, वेदरिंग होगी मतलब कि इसके ऊपर पानी पड़ा, कड़कती धूप इसमें से ही, बारिश हुई, तो इसका कुछ कुछ मटेरियल जो है ना पार्ट वेदर हो गया, क्योंकि रॉक कच्चे होते रहते हैं, ठीक है, जब ये वेदरिंग हुई, ठीक है, तो इनके अंदर कुछ ओर्स थे, ठीक है, कोई मिनरल प्रेजेंट था, कोई कुछ ओर्स थे, तो ये क्या हो गए, जब वेदर्ड होके नीचे गिर गए, ठीक है, सरफेस पर आ गए, ठीक है, तो इसी का एग्जांपल है बॉक्साइट, ओके, तो इसीलिए लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स की वजह से भी जो ओर्स हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट, एलुवियल और प्लेसर डिपॉजिट। अब व्हाट डू यू मीन बाय एलुवियल एंड प्लेसर डिपॉजिट, तो डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैलीज, फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। देखिए जैसे मान लीजिए ये दो आपके, ये क्या हैं, ये आपके रॉक हैं, ठीक है, पहाड़ हो गए, ठीक है, हिल्स हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर जो इनका ये जो वैली वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब अच्छे से ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है, ये जो आपका वैली वाला पार्ट है, यहाँ पर ये मिनरल्स जो है ना वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ओके, यहाँ से वो पाए जाते हैं, तभी इनको बोला गया है एलुवियल और प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ठीक है, इसमें ज्यादातर सारे वही मिनरल्स पाए जाते हैं जो विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर, जो वाटर जिनके ऊपर जंग नहीं लगा सकता, ठीक है, करोड नहीं होते वो पानी की वजह से, ओके। चलिए नेक्स्ट, ओशन वाटर में पाए जाते हैं मिनरल्स, जैसे सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ठीक है, ये ओशन वाटर में पाए जाएंगे। वेयर एज ओशन बेड, ये आपका ओशन है, ठीक है, यहाँ पानी पानी है सारा, तो एक पॉइंट पर आप नीचे जाओगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लैंड आएगी ना, जो इसको आप ओशन बेड बोलोगे, वहां पर मैंगनीज नोड्यूल्स मिलते हैं। मैंगनीज नोड्यूल मतलब मैंगनीज मिलता है नोड्यूल्स की फॉर्म में, ओके, क्लियर। तो ये आपका सारा लर्निंग पार्ट है, आपको दिमाग में रख लेना है, इसको 2-3 बारी पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फीरस मिनरल्स कौन से हैं? देखिए फीरस मतलब अभी मैंने आपको पीछे बताया था, मिनरल्स को हमने डिवाइड करा था किसमें, मेटेलिक नॉन मेटेलिक में, ठीक है। मेटेलिक में था आपका फीरस, नॉन फीरस। फीरस मतलब जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है, ओके। तो अब फीरस मिनरल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। फीरस मिनरल्स जो हैं, जितने भी हमारे मेटेलिक मिनरल हैं, ठीक है, मेटेलिक मिनरल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एक होता है मेटेलिक मिनरल, ठीक है, मेटेलिक में के ही आ जाते हैं, फीरस आ जाता है, एक नॉन फीरस आ जाता है, ठीक है, और कुछ प्रीशियस आ जाते हैं, ओके। तो जो आपके मेटेलिक मिनरल जितने भी हैं उनका 3/4 जो है ना, 3/4 पार्ट, ठीक है, 3/4 पार्ट मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये आपने एक सर्कल है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करा, तो इसका 3/4 पार्ट मतलब कि ये 3 टुकड़े जो हैं, इनमें ये मेटेलिक मिनरल जो है, ये फीरस मिनरल पाए जाते हैं जिनके अंदर आयरन होता है, ओके, क्लियर। अब ये क्या है, दिस प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। देखियो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज का क्या मतलब हुआ, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, प्यूरिफिकेशन करती हैं, फिर उनका क्रिएशन ऑफ अलॉयज। अब अलॉयज क्या होते हैं, जब दो मेटल को मिक्स किया जाता है, ठीक है, कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करने के लिए, ओके, तो उसको अलॉयज बोलते हैं। जैसे आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर एंड जिंक को मिलाया गया तो ब्रास मिला है, ठीक है, कॉपर और टिन को मिलाया है तो ब्रॉन्ज बना है, ओके। तो एक मजबूत बेस प्रोवाइड करते हैं किसकी डेवलपमेंट में, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, ओके, क्लियर। क्योंकि जितनी भी आपकी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो वो मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगी, फिर उनसे क्या बनाएंगी, मशीनरीज बनाएंगी। अब वही मशीनरी जो है बाकी इंडस्ट्रीज में पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि उनको आगे अपनी प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी की जरूरत है, ओके, क्लियर। आगे, इंडिया आफ्टर मीटिंग ऑल हर इंटरनल डिमांड्स, लेकिन इंडिया अपनी डिमांड पूरी करने के बाद जो भी सब्सटेंशियल क्वांटिटी होती है फीरस मिनरल्स की, उसको एक्सपोर्ट कर देता है। सब्सटेंशियल मतलब लार्ज इन अमाउंट, क्योंकि 3/4 पार्ट जो है वो फीरस मिनरल ही है। मैंने आपको ये भी आपको बताया, 3/4 भाग जो है, 3 हिस्से जो है वो फीरस मिनरल ही मिलेगा। तो ज्यादातर जो पार्ट अपनी नीड्स पूरी करने के बाद बाकी जो है वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम एक फीरस मिनरल की बात करते हैं, आयरन ओर, ठीक है। इसमें तो आयरन होता ही है, नाम ही इसका आयरन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक मिनरल है ये, बैकबोन है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आयरन की मदद से ही मशीनरी बनती है, ओके। अब आयरन आपके दो तरीके के हो गए, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। मैग्नेटाइट वैसा आपका आयरन है जिसके अंदर आयरन कंटेंट 70% है, ज्यादा है। वेयर एज हेमेटाइट जो है उसके अंदर 50 से 60% ही आयरन कंटेंट रहता है, ठीक है। ये फाइनेस्ट आयरन ओर है, एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं इसके अंदर। वेयर एज वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड इज हेमेटाइट, ठीक है। ये क्वांटिटी में सबसे ज्यादा अवेलेबल है और इसको ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इसी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आपकी आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं 2018-19 के डाटा के हिसाब से। 97% आपका जो आयरन के प्रोडक्शन होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड से आता है, एंड 3% अदर स्टेट्स से आता है, ओके। अब हम बात करेंगे आगे, आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया, ठीक है। आयरन और बेल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये कुछ 4 बेल्ट्स हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। फर्स्ट इज उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ओके। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में हेमेटाइट और पाया जाएगा। उड़ीसा में बादाम पहाड़ माइंस हैं, ठीक है, देखिए माइंस के नाम याद कर लीजिएगा। उड़ीसा में बादाम पहाड़ माइंस हैं, वेयर एज झारखंड में गुआ गुआ नावमुंडी माइंस हैं, ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, ओके, जहां से ये हेमेटाइट और जो है पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका दुर्ग बस्त्र चंद्रापुर बेल्ट, ठीक है, दुर्ग बस्त्र चंद्रापुर बेल्ट, यहाँ पर वेरी हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट और जो है पाया जाता है। कहाँ ये लाई करती है बेल्ट, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ओके। यहाँ पर क्या है, बेलादेला रेंज है ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेलादेला रेंज मिलेगी आपको। हिल्स जब एक के साथ एक होती हैं तो इसको रेंज बोलते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर 14 डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, हेमेटाइट आयरन ओर के, ओके, जिसमें से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट के द्वारा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी कौन सी आयरन ओर बेल्ट है, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, बहुत बड़ा सा नाम है, बेल्लेरी, एक मिनट रुक जाइए, बेल्लेरी
चित्रादुर्गा, चिकमंगलुरु, तमकुर बेल्ट। ठीक है, देखिए कितना बड़ा सा नाम है। ये कहाँ लाए करती है? कर्नाटका में लाए करती है। ओके, कुद्रेमुख माइंस है यहाँ पे। ओके, 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, लेकिन जितना यहाँ से आपका आयरन ओर निकाला जाएगा वो सारे का सारा एक्सपोर्ट किया जाएगा। ओके, डिपॉजिट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स यहाँ पर आपको पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज अ स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर। ठीक है, स्लरी मतलब उनको सेमी लिक्विड फॉर्म में आयरन ओर को कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर पाइपलाइन के थ्रू मैंगलोर पोर्ट के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपकी बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हाई क्वालिटी ऑफ आयरन ओर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं इंडियंस। ओके, हम अपने नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को। ओके, तो आयरन ओर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द मरमगांव पोर्ट। ठीक है, तो आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इस पोर्ट से, मरमगांव पोर्ट से। ओके, तो ऑल दीज आर द आयरन बेल्ट्स। ठीक है, आपको याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका फिरस मिनरल्स। ठीक है, फिरस मिनरल्स मतलब वही है जिनके अंदर आपका आयरन होता है। ठीक है, तो बात करेंगे, हमने आयरन ओर की बात कर ली, अब हम सेकंड फिरस मिनरल की बात करेंगे, मैंगनीज की। ठीक है, मैंगनीज जो है वो स्टील को मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज्यादा काम आता है। एंड फीरो मैंगनीज एलॉय। ठीक है, फीरो मैंगनीज एलॉय, एलॉय मतलब समझ गए ना, जब दो मिनरल को या दो मेटल को बोल रहे हो आपस में मिक्स किया जाता है। फीरो मतलब आपका आयरन हो गया, मैंगनीज दोनों को मिलाया जाएगा तो एक इसको एलॉय बोल दिया। ठीक है, तो इनका एक अलॉय बनेगा। ठीक है, उसको बनाने में काम आता है ये। अबाउट 10 kg ऑफ मैंगनीज रिक्वायर्ड होता है 1 टन ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन से हैं इनके? मध्य प्रदेश 33%, महाराष्ट्र 27 एंड उड़ीसा 16%। ओके, तो बस फेरिस मिनरल्स में आपने इन्हीं को याद करना है। किसको? एक आयरन ओर के बारे में दिया है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, एंड देन मैंगनीज। मैंगनीज किसके लिए होता है? स्टील के प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका नॉन फीरस मिनरल। नॉन फीरस मतलब जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, हमने पढ़ा फीरस जो होता है वो 3/4 होता है। ठीक है, मतलब कि 3/4 पार्ट जो है ये फीरस मिनरल है, जो सिर्फ ये एक भाग है आउट ऑफ 4। ठीक है, इसमें आपका नॉन फीरस जो मिनरल्स हैं वो पाए जाएंगे, मतलब कि जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता। ओके, तो इंडिया के अंदर इसका मतलब इनके रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? कम है। तो और रिजर्व्स कम है ऑब्वियसली, तो इनकी प्रोडक्शन भी क्या होगी? कम होगी। इनके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? पीछे भी आपको एग्जांपल में करवाया था, कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट, गोल्ड। ठीक है, वाइटल रोल प्ले करते हैं इन मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉन फेरस मिनरल की, दैट इज कॉपर। कॉपर क्या है? इंडिया इतना रिच नहीं है इसके रिजर्व में और प्रोडक्शन में, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया ये नॉन फेरस मिनरल है और नॉन फेरस मिनरल सिर्फ 1/4 भाग है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर इतने ज्यादा हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, प्रोडक्शन भी इसकी इतनी ज्यादा नहीं है। तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। कॉपर जो है ये मैलेबल मेटल है, डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब इनको थिन पतली पतली तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। एंड मैलेबल मतलब इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। गुड कंडक्टर रहता है, जिसकी वजह से आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं तो वहां पर कॉपर की वायर्स का ही यूज किया जाता है। ओके, यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन है? भालाघाट माइंस जो मध्य प्रदेश में है, खेतरी माइंस राजस्थान में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये जरूर याद रख लेना है। नेक्स्ट आपका नॉन फेरस मिनरल आ जाता है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा क्या है? काम आता है, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट जो है वो बनते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये मैं आपको पीछे भी करवा चुकी हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक में नहीं याद तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक बॉक्साइट बनता है इसकी मदद से। मैंने आपको बताया था ना ये रॉक है। ठीक है, ये इसकी वेदरिंग होगी, इसके ऊपर पानी पड़ेगा, बारिश, ठीक है, बारिश आएगी, कड़कती धूप सहेगा। ठीक है, स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, विंड का एक्शन होगा जिसकी वजह से ये रॉक कहीं ना कहीं वेदर्ड हो जाएगी और ये सरफेस पर आके डिपॉजिट हो जाएगी। तो बॉक्साइट इसी तरीके से बनता है। एंड बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, एल्यूमिनियम जो है क्या काम आता है? एल्यूमिनियम के अंदर सबसे पहले
कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन, ठीक है। इसके अंदर आयरन जैसा, मतलब कि आयरन जैसा, आयरन हो गया लोहा, बहुत ज्यादा भारी होता है, ठीक है। आयरन जितना मजबूत होता है तो इसके अंदर वैसी ही स्ट्रेंथ पाई जाती है आयरन की तरह, जबकि ये बहुत लाइट वेट होता है आयरन के मुकाबले। इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है और इसकी मेलेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। कहाँ मिलता है? अमरकंटक, माइकल हिल्स प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कतनी। ओके। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात की जाए तो उड़ीसा, झारखंड, गुजरात की परसेंटेज मैंने यहाँ लिख दी है। थोड़ा सा देखिए आप याद कर लीजिएगा, आई होप, जानती हूँ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट चीज़ों को थोड़ा थोड़ा माइंड में रखिए तो यहीं से एमसीक्यू बन जाते हैं, आप कर लेंगे बहुत इजीली अटेम्प्ट अपने एग्जाम में, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नॉन मेटेलिक मिनरल की ओर, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल मतलब जिनके अंदर मेटल होता ही नहीं है। फर्स्ट वन इज माइका, ओके। माइका जो होता है मेड ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, ठीक है। इट स्प्लिट्स इजिली इनटू थिन शीट्स, ठीक है। थिन शीट्स में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे आपके क्रेयॉन कलर्स होते हैं ना, क्रेयॉन कलर को अगर ऊपर से आप क्या करो, स्क्रब करो तो उनकी लेयर्स निकलती हैं, है ना। तो बिल्कुल माइका उसी तरीके का होता है, ठीक है। क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन कलर का हो सकता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसके अंदर। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ये सबसे ज्यादा जो आपका रेजिस्ट पावर है, हाई वोल्टेज है, उसको सहन कर सकता है, ओके। लो पावर लॉस फैक्टर, ठीक है, पावर लॉस यहाँ नहीं होता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया इंसुलेटर है ये, बहुत बढ़िया। लेकिन ना ये करंट को ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, ओके, ना साउंड को पास होने देता है। रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज तक को ये क्या कर लेता है? झटकों को सहन कर लेता है। इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। कहाँ मिलता है? नदरन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। कोदरेमा गया, ठीक है। ये क्या है? हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। ये बेल्ट का नाम दे दिया हमें, कोदरमा गया, ओके। इन राजस्थान अजमेर में पाया जाता है, ठीक है। माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है ये मेजर। निल्लौर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कंट्री में, ओके। नेक्स्ट आपका नॉन मेटेलिक मिनरल आ जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम रॉक मिनरल भी बोलते हैं क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, ठीक है। फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब कि ऐसी रॉक्स जिनके अंदर कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, ठीक है, वहां से ये बनता है, ओके। लाइमस्टोन कहाँ बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं ऑब्वियसली। बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। कई बार ये बोल देगा सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कौन सा बेसिक रॉ मटेरियल है, आपको नीचे एमसीक्यू में चॉइसेस दे देगा, तो लाइमस्टोन के ऊपर आपने टिक करके आना है, ओके। असेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। असेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और मतलब आयरन को पिघलाने में, ठीक है, ये बड़ा ज्यादा क्या है? जरूरी है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसका आगे का पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।